ऐसा नहीं कि ये जो कानून है बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा सख्त है, आप पकड़े गए सजा हो ही जाएगी और बेल सालों साल नहीं होगी। जितना ज़्यादा सख्त ये कानून है उतनी ही ज़्यादा इससे निकलने के भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। दोनों तरफ से ऑप्शन से डिपेंड करता है आपके वकील साहब कितनी तैयारी करते हैं। दोस्तों, हमने अक्सर अपने एनडीपीएस केसेस में देखा है, या जितने भी केसेस अब तक हमने फाइट किए हैं एनडीपीएस के, और बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं अपने केसेस में एडवाइस लेने के लिए, केस को लड़वाने के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि एनडीपीएस एक बहुत ही सीरियस एक मामला होता है, बहुत सीरियस ये एक एक्ट है, और फिर भी सभी लोग चाहते हैं कि अभी तुरंत, मतलब 15 दिन में, 2 दिन में जल्द से जल्द बेल करा के हमें दे दो, बेल हमें कराकर दे दो। और साथ में ही ये भी वो कहते हैं कि सर हमने तो अपने वकील साहब किए हुए, उन्होंने हमसे फीस ले ली और अभी तक बेल नहीं करा पा रहे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एनडीपीएस में कमर्शियल क्वांटिटी में कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ, वो जेल चला गया, उसके पास कोई ढंग के ग्राउंड तक नहीं है और वो चाहता है बेल लेना, 2-4-5 महीने में आप उसकी बेल करा दोगे? चार्जशीट एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, खास करके एनडीपीएस जैसे केसेस में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सेक्शन 50 को देखना पड़ता है। सेक्शन 50 के सिर्फ आधार पर आप ऐसे बेल नहीं ले सकते। एनडीपीएस जैसे केसेस में आप बहुत सारी गलतियां करते हो, जिसकी वजह से आपको कन्विक्शन हो जाता है, आपको सजा हो जाती है और फिर आपको सालों साल जेल में रहना पड़ता है। बेल लेना एक पार्ट है और कन्विक्शन या मतलब सजा होना ये दूसरा पार्ट है। आपको केस तो लड़ना होगा और केस को बहुत स्ट्रांगली लड़ना होगा। कहां कहां आप गलतियां करते हो एनडीपीएस केसेस को लड़ने में और कहां कहां आपको बेल आसानी से मिल सकती है, जजमेंट्स का क्या रोल होता है, जजमेंट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनडीपीएस केसेस की क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, एनडीपीएस जैसा केस कोई ये चोरी चकारी का या मारधाड़ वाला केस नहीं होता है। ये एक ऐसा केस है जो कि समाज के अगेंस्ट कोई अपराध किया जा रहा है, ऐसा अपराध जिसकी वजह से कि हमारा जो यूथ है या फिर आने वाली जो जनरेशन है वो खराब हो रही है, मतलब सभी लोग नशे में डल रहे हैं। इसी वजह से एनडीपीएस में बहुत ही ज्यादा सख्त रुख अपनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये जो कानून है बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा सख्त है, आप पकड़े गए सजा हो ही जाएगी और बेल सालों साल नहीं होगी। जितना ज्यादा सख्त ये कानून है उतनी ही ज्यादा इससे निकलने के भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। दोनों तरफ से ऑप्शन से डिपेंड करता है आपके वकील साहब कितनी तैयारी करते हैं। 5 पॉइंट में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए कि जब भी कभी आपका नाम या आपके सगे संबंधी जानकार का नाम एनडीपीएस जैसे केसेस में आता है, मैं बात स्मॉल क्वांटिटी की नहीं कर रहा हूं, बात मैं कर रहा हूं कमर्शियल क्वांटिटी, या बात कर रहा हूं मैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी से ऊपर। क्वांटिटीज क्या होती हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख लेना। एनडीपीएस की बहुत सारी वीडियोस बनाई है। जितने भी आप में से कोई वकील साहब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई नए वकील साहब हैं, या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं, या कानून की जानकारी आप लेना चाहते हो, या आप पर कोई एनडीपीएस केस हुआ है, आप सभी के बहुत ज्यादा काम की दोस्तों ये वीडियो होगी। आप वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप बेल के पीछे पड़े रहते हैं। बेल के पीछे नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ बेल लेने के लिए आप पीछे लगे रहो कि बेल करवा दो, बेल पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सेशंस कोर्ट जा रहे हो, बार बार बेल डिसमिस हो रही है, हाई कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो, सिर्फ बेल 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 नहीं। बेल तो आपको फाइल करनी ही है और बेल आपको लेनी भी है। तो बेल के लिए आपको पहले तो अपने ग्राउंड्स रेडी करने पड़ेंगे। किन ग्राउंड्स पर, किन आधार पर आप बेल मांगने जा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ बेल पर आप ध्यान ना दें, अपने ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान दें। सिर्फ बेल नहीं, बेल आपकी होगी, बेल होगी, बट ग्राउंड्स देखिए वकील साहब क्या ले रहे हैं, या सिर्फ एक जजमेंट के आधार पर, और वो जजमेंट भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है आपके केस में, उसमें आपकी बेल ऐसे नहीं होगी। दूसरी बात, आपको अपने केस में बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली आपको ट्रायल पर ध्यान देना है। अगर आपने अपने ट्रायल पर ध्यान नहीं दिया, मतलब कि आपकी एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट लग गई, फिर एफएसएल रिपोर्ट आनी है। एफएसएल रिपोर्ट ही जल्दी से नहीं आती, सालों साल बीत जाते हैं, जेल में बैठे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ट्रायल पर ध्यान ही नहीं दिया। आपके वकील साहब ने एक बार भी एफएसएल के लिए एप्लीकेशन लगाई ही नहीं कि जल्दी एफएसएल आ जाए। तो ये सब आपको ध्यान देना है, एफएसएल पर ध्यान देना है। ट्रायल पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कन्विक्शन पक्का है,
अगर कमर्शियल क्वांटिटी में आपका नाम आया है तो सजा दोस्तों पक्का होगी, तो बेहतर है अपने ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान दें। तीसरी बात दोस्तों कि आपने जो भी वकील साहब किए हैं, वकील साहब आपको बढ़िया करने हैं, मतलब कि जो एनडीपीएस जैसे केसेस को पहले लड़ चुके हो, एनडीपीएस जैसे केसेस के बारे में उन्हें नॉलेज हो, पूरे एक्ट के बारे में पता हो, जजमेंट्स के बारे में पता हो और पहले केसेस लड़े हो कमर्शियल क्वांटिटी के, तो ये बहुत जरूरी दोस्तों चीज है। साथ में ही आपने कोई वकील साहब किए हैं और वकील साहब पर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आपको जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर आप वकील साहब ही बदलें, आप दूसरे वकील साहब की एडवाइस भी ले सकते हो। एडवाइजरी के लिए उनको हायर कर लीजिए, आप एडवाइस लेते रहिए, अपने केस को आगे बढ़ाते रहिए। और आपको प्रॉब्लम लगे केस सही से नहीं चल रहा तो एक बात अलग है, आप वकील साहब को बदलें, वकील साहब को बदलने का पूरा आपको अधिकार है और आप बाहर से एडवाइस भी ले सकते हैं अपने केस को समझने के लिए। मैंने कई बार देखा है जो लोग जेल में अंदर बैठे हैं वो आधे वकील बन चुके होते हैं और वो ऐसी एडवाइस देते हैं जो किसी काम की नहीं है। जैसे कि वो ये बोलते हैं कि अभी अभी सेम क्वांटिटी में एक बंदा अंदर आया था, 8 महीने में उसकी बेल हो गई, मुझे 3 साल हो गया, बेल नहीं करा पा रहे हो। अरे भाई, हर केस का फैक्ट अलग है, हर केस के जो फैक्ट्स बनते हैं, जो ग्राउंड्स बनते हैं, हर केस अलग है। जजमेंट के आधार पर ऐसे बेल नहीं होती। आपकी बहुत बड़ी कोई गलती आपके केस में हुई है तो जजमेंट के आधार पर निकलोगे, वरना तो आप नहीं निकलोगे, प्रॉब्लम होगी आपके साथ में। अगली गलती की दोस्तों मैं आपको बात बताऊं कि जो गलती आपको नहीं करनी है या प्रिकॉशन जो आपको लेनी है, आपका जब केस का ट्रायल दोस्तों चल रहा होता है ना, जब ट्रायल शुरू होता है, मान लीजिए क्रॉस पर आपका केस आ चुका है, चीफ हो गया, मतलब कि गवाहियां सबकी हो गई, अब क्रॉस कर रहे हैं आपके वकील साहब और वो दोबारा 311 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दोबारा से उन गवाह को बुला सकते हैं, पर लगाते नहीं है क्योंकि आपका प्रेशर इतना होता है उनके ऊपर। दोस्तों 311 कई बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर देती है आपके केस में, या फिर 91 की एप्लीकेशन नहीं लगाते। लोकेशन निकालना, सीडीआर निकालना, कोई पेपर आपका रह गया वो पेपर निकालना, केस से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज है उसे मंगाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों होती हैं। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इसको आप नहीं देख रहे तो यहाँ भी आपके साथ बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। इन चीजों करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, आपका अधिकार है। कोई भी वकील साहब अगर सुन रहे हैं और अगर आप कोई भी क्लाइंट हैं, मतलब एक्यूज हैं आप, तो आपको इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई पेपर, कोई भी चीज अगर आपके केस में रुख बदल सकती है तो उसको मंगाओ, जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कन्विक्शन होने वाला है आपको। क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी जैसे केसेस ऐसे खत्म नहीं होते, बहुत ही स्ट्रांग फाइट होती है और स्ट्रांग फाइट आपने अगर नहीं करी तो कन्विक्शन आपका पक्का है, सजा आपकी पक्की है। 5वीं बात दोस्तों, आपको ना ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी में आप जेल में गए। क्वांटिटी क्या होती है? कमर्शियल क्वांटिटी है। मान लीजिए किसी के पास भी अफीम मिली, अफीम कमर्शियल क्वांटिटी जो है उससे भी कम से कम 20 गुना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आपके पास से बरामद हो गई। हमने देखा है यहाँ पर 12 किलो अफीम, 15 किलो अफीम मिल गई है। एमडीएमए की हम बात करें तो यहाँ पर 200 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो लोगों के पास मिल जाता है, 100 ग्राम मिल जाता है। हम बात करें ड्रग्स की, ड्रग्स में भी आता है आपका आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज। अब गांजा की बात करूं, गांजा में क्विंटल्स में मामला पहुंच जाता है, 50 किलो, 70 किलो। अब ऐसे मामलों में इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आपका नाम आया है, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आप जेल गए हो, उम्मीद करते हो कि आपको 2, 4, 5 महीने में आपके वकील साहब जाएं, जादू की छड़ी घुमाएं और आपको बाहर निकाल दें। आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो कभी भी केस में जीत नहीं पाओगे और बेल करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करोगे, घर तक बिक जाएगा, फायदा नहीं। तरीके से केस लड़िए। मेरा मानना सिर्फ इतना, तरीके से केस लड़ोगे कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। और आपको अपने केस को खुद भी देखना है, ऐसा नहीं कि आपकी बेल हो गई, बेल लेके बाहर आ गए और आपने वकील साहब के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया या फिर कोई दूसरे वकील साहब कर लिए पर डेट वाइज और आपका केस चल रहा है। अभी तो आप बाहर आए हो कुछ वक्त के लिए, अब आप जाओगे परमानेंट अंदर, तो बेहतर है कि अपने आप का आप इलाज कर लें सही से, क्योंकि पॉक्सो एक्ट खुद बोलता है कि तभी ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाए जब लगे कि हाँ उसने अपराध नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि बस आपको बेल मिल जाएगी बेल के ग्राउंड्स पर। आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना हार्ड ये कानून है, जितने हार्ड धाराएं हैं, जितना स्ट्रिक्ट बनाया गया है, उतने ही ज्यादा ऑप्शंस आपको निकलने के लिए भी दिए हैं। बस आप उन ऑप्शंस को ठीक से फॉलो करें तो आप इस केस से जरूर निकल जाएंगे। कोई भी किसी भी तरह की सलाह दोस्तों आप चाहते हैं इस केस में, एनडीपीएस जैसे मामलों में, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ें, या कुछ भी सवाल चाहते हैं पूछना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और दोस्तों अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाएं, ताकि हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की और वीडियो बना सकें और आपको बना सके कानूनी जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।